Next exercise, question number 7. Dynamic Limited of Ankleshwar issued 30,000 12% debenture of ₹100 each, on which the amount per debenture was payable as under: with application 35, on allotment 40, on first and final call 25. All the debentures were applied. Palak, the holder of 1,000 debenture, paid the entire amount on his holding on allotment. क्या बोल रही है ये वाली लाइन? पलक जिसके पास 1,000 डिबेंचर है वो पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर रही है. ओके मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर रही है. Where Akash, the holder of 4,400 debenture, failed to pay the allotment and call money. और आकाश अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया है. ये वाला पैराग्राफ बोल रहा है पलक जिसके पास 1,000 डिबेंचर्स है वो पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर रही है. मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे कर रही है. आकाश जिसके पास 400 डिबेंचर है वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं पे कर रहा है. ऑल द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल रिमेनिंग डिबेंचर्स. बाकी सबके पैसे आ चुके हैं. ओके हमें क्या करने बोल रहे हैं? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं. ये सब में क्या अलग है? ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एडवांस वाली एंट्री दे दिए है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पलक पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे रही है. तो ये एक चीज नहीं है जो हम सीखने वाले किस तरीके से इसकी एंट्री पास की जाती है. ओके फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन के साथ आते हैं पैसे. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने एप्लीकेशंस आए हैं? कुछ बोला नहीं है कितने एप्लीकेशंस आए हैं. तो हम देखेंगे कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू करना चाहती थी. 30,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहती थी. तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन का 35. 30,000 इंटू 35 अमाउंट आएगा 10,50,000. 10,50,000. सेकेंड ट्रांसफर करना है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट. सेम अमाउंट 10,50,000. 10,50,000. एप्लीकेशंस की दोनों एंट्री हो गई है. अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करना है. अलॉटमेंट की भी हमें 2 एंट्री पास करनी होती है. एक होती है ट्रांसफर वाली एंट्री और दूसरी होती है बैंक वाली एंट्री. तो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस पैसा मिला है. पलक ने कॉल्स का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया है. ओके तो ये क्या हुआ? कॉल इन एडवांस. ये क्या हुआ? एडवांस हुआ है ना. तो एडवांस वाली एंट्री आती है बैंक वाली एंट्री के साथ. ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ एडवांस की एंट्री नहीं आती है. देखो ट्रांसफर वाली एंट्री में क्या करते हैं? हम एक तरीके का कैलकुलेशन करते हैं कि अलॉटमेंट में कितने पैसे मिलने वाले हैं. बराबर. तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो कंपनी को तो उतना ही पता रहेगा ना कि अलॉटमेंट के टाइम पे इतना आने वाला है. तो जब रिसीव किया तब एडवांस आ गया. ओके
तो जो एडवांस वाली एंट्री होती है वो बैंक वाली एंट्री के साथ होती है, ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ एडवांस वाली एंट्री नहीं होगी। 12% डिबेंचर allotment account debit to 12% डिबेंचर अकाउंट। 30,000 इशू की है डिबेंचर, अलॉटमेंट की प्राइस है 40। 30,000 इंटू 40 कितना आएगा? 12 लाख। कैलकुलेशन कर लिया, अभी मंगाएंगे पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के टाइम पे अरियर भी है। कॉल्स इन अरियर ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से पैसे आ रहे हैं? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एडवांस भी मिला है तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस बैंक वाली एंट्री के साथ आएगा। ओके, देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितने पैसे मिलने वाले थे? 12 लाख। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट में लिखेंगे 12 लाख, इतने मिलने वाले थे। ओके, अभी एडवांस कितना मिला है? तो वहां पे बोला है 1000 की जो शेयर होल्डर है पलक, वो दे रही है कॉल्स का पैसा, और कॉल्स का पैसा कितना है? 25। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? कॉल इन एडवांस, पलक एडवांस में दे रही है। अलॉटमेंट के टाइम पे पलक एडवांस में दे रही है, तो एडवांस क्या दे रही होगी? वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 25 रुपीज एडवांस में दे रही है। तो 1000 इंटू 25 कितना एडवांस आ रहा है? 1000 इंटू 25 करो तो 25,000 एडवांस आ रहा है। क्लियर है? अरियर कितना हुआ? 400 का शेयर होल्डर अलॉटमेंट का 40 नहीं दे रहा है। ओके, तो अरियर कितना हुआ? 16,000 अरियर हुआ। ये इंफॉर्मेशन मैं क्वेश्चन से लेके आई हूँ। 1000 की जो शेयर होल्डर है वो एडवांस में दे रही है, और 400 का जो शेयर होल्डर है वो नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट का नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट का 40 रुपीज नहीं दे रहा है। 400 इंटू 40। क्लियर है? तो देखो इतना तो मिलने ही वाला था अलॉटमेंट के टाइम पे, ये हमने कहाँ से लिया? अलॉटमेंट के टाइम पे इतना तो मिलने ही वाला था। अब एडवांस इतना मिल रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, अरियर को माइनस कर दो, तो बैंक कितना रिसीव करेगी? 12,09,000। 12,09,000 बैंक रिसीव करेगी। क्लियर है? अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हमने पास कर लिए है, ट्रांसफर वाली एंट्री और बैंक वाली एंट्री। कॉल इन एडवांस होगा तो वो आएगा बैंक वाली एंट्री के साथ। कॉल इन एडवांस को क्रेडिट में लिखा है। क्यों क्रेडिट में लिखा है? क्योंकि जब कंपनी किसी से एडवांस में कुछ लेती है तो वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है, और किसी को एडवांस में देती है तो असेट्स बन जाता है। यहाँ पे कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल ले लिया है, एडवांस में कलेक्ट कर लिया है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लिखा है, और कॉल्स इन एडवांस बैंक वाली एंट्री के साथ आएगा। क्लियर है? अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गई है। अभी हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे पहली एंट्री जो होती है वो होती है ट्रांसफर वाली एंट्री। 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट।
30,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना दिया है 25। 30,000 इंटू 25 कितना आएगा 7,50,000। 7,50,000। ट्रांसफर वाली एंट्री के बाद आती है बैंक वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। देखो अभी हम किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ऐसा एक डिबेंचर होल्डर था, मतलब 1,000 का डिबेंचर होल्डर था जिसने ये वाला पैसा जो अभी मिलना चाहिए था वो वाला पैसा उसने यहाँ पे ही दे दिया है। क्लियर हुआ? जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ये स्टेज में मिलना चाहिए था उसने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे मिल गया था तो हमने क्रेडिट में लिखे थे ना, मिल गया था तो हमने क्रेडिट में लिखे थे ना, एडवांस में मिला था तो हमने क्रेडिट लिखे बराबर। पर अभी तो उसकी डेट आ गई है तो अभी हमें इसको डेबिट करना है। ओके, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अरियर भी है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एडवांस वाला अमाउंट तो हमें यहाँ से ही मिल जाएगा 25,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000 तो पहले ही पे हो गया है, यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ओके, अरियर 400 का शेयर होल्डर, कौन सा शेयर होल्डर था 400 का शेयर होल्डर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 25 नहीं दे रहा है तो 400 इंटू 25 कितना होएगा 10,000 नहीं मिल रहा है। ओके, 10,000 नहीं मिल रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितना मिलना चाहिए था 7,50,000। 7,50,000 मिलना चाहिए था पर अरियर इतना है और ऑलरेडी इतना मिल चुका है तो इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा बैंक कितना रिसीव करने वाला है 7,15,000। यहाँ पे टोटल करना है। देखो ये सब में कुछ भी ज्यादा अलग नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ऐसा बोले है कि जो कॉल्स का पैसा है वो अलॉटमेंट के टाइम पे आ गया है। ओके, अलॉटमेंट के टाइम पे आया है मतलब कॉल्स इन एडवांस हुआ। कॉल्स इन एडवांस आता है बैंक वाली एंट्री के साथ और एडवांस में पैसे ले रहे हैं तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बैंक वाली एंट्री के साथ आएगा और क्रेडिट में लिखना होता है। ओके, और जब इसका एक्चुअली रिसीव करने की डेट आएगी ना तभी ऑपोजिट, यहाँ पे अगर क्रेडिट किया है तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट सेम अमाउंट के साथ। क्लियर है? ट्रांसफर वाली एंट्री में कुछ भी असर नहीं होता है कॉल्स इन एडवांस का। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोगों को पूछना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Charmy Fashion Limited issued 1,20,000 10% debenture at the face value of 200 each at a premium of 10%. Amount was payable as under. With application rupees 100 including premium and balance amount on allotment. क्या बोल रहे 1,20,000 डिबेंचर इशूड किया है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 10%, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 200, एक डिबेंचर का प्राइस है 200, इस पे प्रीमियम भी है 10% प्रीमियम। 200 पे 10% मीन्स प्रीमियम कितना हुआ 20। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे एक डिबेंचर की प्राइस है 200 और इस पे प्रीमियम भी है 10% प्रीमियम, तो 200 इंटू 10% करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 क्या हुआ प्रीमियम हुआ। अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर, इस तरीके से पैसे मंगा रहे।
एप्लीकेशन के साथ 100 मंगा रहे हैं, 100 के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। देखो अगर एप्लीकेशन के साथ कितना मंगा रहे हैं, 100 मंगा रहे हैं और ये 100 के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 20 रुपीज तो क्या हुआ, 20 रुपीज हुआ प्रीमियम। बाकी का जो 80 है वो हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन का है। ओके, एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, और बाकी का जो भी बचा है वो अलॉटमेंट पे बचा है। तो देखो एक डिबेंचर पे 200 रुपया मंगा रहे हैं, एक डिबेंचर पे कितना मंगा रहे हैं, 200 मंगा रहे हैं, बराबर 200 में से 80 तो एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा रहे हैं। अगर 200 में से 80 एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा रहे हैं तो रिमेनिंग अलॉटमेंट पे, तो कितना बचा, 120 बचा। ये 120 किस पे है, अलॉटमेंट पे है। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे, टोटल 200 रुपीज मंगा रहे, बराबर 200 में से एप्लीकेशन के साथ 100 रुपया मंगा रहे, पर ये 100 रुपया में 20 रुपया तो प्रीमियम है। अगर 20 रुपया प्रीमियम है तो एप्लीकेशन का एक्चुअल हुआ 80। 200 में से 80 अगर एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा रहे हैं तो 120 अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा रहे हैं। दिस डिबेंचर वॉज रिडीमेबल आफ्टर 7 years। ये डिबेंचर को रिटर्न कर देना है 7 years के बाद। ओके, अभी इसका कुछ काम नहीं है हमें, क्योंकि 7 years के बाद रिडीम करना है, तो अभी इसका कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 1,50,000। इशू करना था 1,20,000, एप्लीकेशन आए हैं 1,50,000 के। एंड अलॉटमेंट ऑफ and the allotment of rupees 1,20,000 debenture are made on pro rata basis। अब ये प्रो राटा बेसिस क्या है, तो देखो हमने अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो कौन से क्वेश्चंस है, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते थे, बराबर एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड कर देते थे। पर ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऐसा नहीं करना है। जब भी बोले होगे प्रो राटा बेसिस, मतलब जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं ना उसको कवर कर देना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। एप्लीकेशन के बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट आता है, अलॉटमेंट। तो जो ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं ना उसको अलॉटमेंट के साथ कवर कर देना है। ओके, इसको किस तरीके से करना है हम सम करेंगे, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इतना याद रखो, ये क्वेश्चन में है प्रो राटा, मीन्स जो एक्सेस एप्लीकेशन आए हैं 30,000 के उसको रिटर्न नहीं करेंगे, उसको कवर कर देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कहाँ पे करना है, अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। ओके, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज फुल्ली रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया है। जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक ऑफ कंपनी। तो हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ चार्मी फैशन लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, जो पहली एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन के साथ आते हैं पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशंस आए हैं, 1,50,000 के एप्लीकेशंस आए हैं। पूरे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का पैसा भी आया है, मींस पूरा 100। 1,50,000 इंटू 100 कितना आएगा, 1,50,00,000। 1,50,00,000। क्लियर है? सेकेंड होता है ट्रांसफर वाली एंट्री। डिबेंचर पूरा लिखना है ना, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रो राटा बेसिस, मीन्स हम क्या करते थे, देखो कंपनी इशू करना चाहती है 1,20,000 डिबेंचर्स।
पर डिबेंचर्स आ गए हैं 1,50,000 के डिबेंचर्स आ गए। तो हम क्या करते थे अब तक, जो एक्सेस डिबेंचर है उसे रिजेक्ट कर देते थे, पर यहाँ पे हमें रिजेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें कवर करना है। जब भी बोलेंगे प्रो राटा तो हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। एप्लीकेशन के बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट होता है, अलॉटमेंट। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसको कहाँ पे कवर करेंगे, अलॉटमेंट में। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। वापस एक बार समझा देती हूँ, ये कौन सा सम है, प्रो राटा वाला सम है। हम क्या करते थे, जो ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं उसको रिजेक्ट करते थे, पर जहाँ पे प्रो राटा लिखा होगा वहाँ पे हमें रिजेक्ट नहीं करना है। जितने भी एक्सेस आए हैं उसको क्या करना है, कवर करना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, तो हमें बैंक नहीं लिखना है। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट है, तो टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री मैंने क्या लिखी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशंस कितने आए हैं, 1,50,00,000। ओके, एक्चुअली डिबेंचर कितना इशू करना चाह रहे थे, 1,20,000 इशू करना चाह रहे थे। डिबेंचर की प्राइस कितनी है, 80। जो 20 है वो क्या है, प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे प्रीमियम लिखेंगे। 1,20,000 इंटू 20 क्या है, प्रीमियम। क्लियर हुआ। डिबेंचर में ट्रांसफर उतने ही होंगे जितने उसकी एक्चुअल प्राइस है। प्रीमियम कितना है, 20 है, 1,20,000 इंटू 80 कितना आएगा, 96 लाख। 1,20,000 इंटू 20 24 लाख। कितने एक्सेस है, तो 1,50,000 एप्लीकेशन आए हैं, हमने तो सिर्फ 1,20,000 इशू किया था, मीन्स कितने ज़्यादा, 30,000 ज़्यादा है। तो 30,000 को कहाँ पे सेटल करना है, अलॉटमेंट में सेटल करना है, पूरा 100 रुपीज़। क्योंकि जो एक्सेस आए हैं, जो 30,000 एक्सेस है उसने पूरा दिया होगा, प्रीमियम भी दिया होगा और डिबेंचर का भी दिया होगा, तो टोटल 100 कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 30 लाख। इजी है, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है, यहाँ पे हम लोग बैंक लिखते थे, उसके जगह पे प्रो राटा है, तो हमें कवर करना है। जो एक्सेस है उसको रिजेक्ट नहीं करना है। अगर रिजेक्ट नहीं करना है तो बैंक नहीं आएगा, उसको क्या करना है, अलॉटमेंट का कंसिडर करना है। क्यों अलॉटमेंट का कंसिडर किए है, क्योंकि प्रो राटा बोला है। क्लियर है। एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री, एप्लीकेशन की ट्रांसफर वाली एंट्री, एक ही चीज चेंज हुई है, वो है यहाँ पे बैंक के जगह पे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट आया है, क्योंकि प्रो राटा बोला है। ओके, प्रो राटा मतलब एक्सेस को रिजेक्ट नहीं किया है, जो एक्सेस है उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कवर किया है। एप्लीकेशंस की दोनों एंट्री हो गई है, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे पहली एंट्री होती है ट्रांसफर वाली एंट्री, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना आएगा, कितने डिबेंचर इशू किए, 1,20,000 के डिबेंचर इशू किए हैं और अलॉटमेंट की प्राइस है 120। ये 120 कहाँ से आया, तो हमने किया है 201 डिबेंचर का प्राइस है, उसमें से 80 अगर एप्लीकेशन का है तो 120 किसका होगा, अलॉटमेंट का होगा। क्लियर है। 1,20,000 इंटू 120, 1,44,00,000, 1,44,00,000। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट के ट्रांसफर वाली एंट्री के बाद बैंक वाली एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से पैसे मिल रहे, अलॉटमेंट, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट के 30 लाख तो मिल गए थे, तो वापस से बैंक 30 लाख रिसीव नहीं करेगी। ये जो हमने किया है वो है ट्रांसफर वाली एंट्री। ट्रांसफर वाली एंट्री में हमें बताना है कि अलॉटमेंट का इतना इतना,
ओके पर एक्चुअली बैंक इतना रिसीव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट का 30 लाख तो आ गया है। तो अब जो बैंक रिसीव करेगी वो ये कैलकुलेशन में से 30 लाख को माइनस करना है, उसके बाद बैंक रिसीव करेगी। ओके 1,44 लाख अलॉटमेंट पे मिलने वाले थे बराबर, पर एप्लीकेशन के टाइम पे 30 लाख ऑलरेडी मिल गए हैं। तो 1,44 लाख में से 30 लाख को माइनस करेंगे तो बैंक कितना रिसीव करेगी? 1,14 लाख। 1,14 लाख। लास्ट में टोटल करना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही बताया है, कॉल्स का नहीं बताया है। ओके बहुत इजी था। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हुआ होगा तो आप लोग पूछ लेना। ये सब में सिर्फ एक ही चीज अलग थी जो है प्रो रेटा, ओके जिसको प्रो राटा भी बोलते हैं, जिसमें हमें एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट नहीं करने होते हैं। जो एक्सेस आ जाते हैं उसको कवर करते हैं। कवर किया, जो इंस्टॉलमेंट पे कवर किया है उसमें से फिर माइनस करके लिखना होता है। अगर कुछ भी डाउट आया होगा तो पूछ लेना। बहुत इजी है ये, बहुत अच्छे से कर सकोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। जानकी मार्बल लिमिटेड of Palanpur issued 50,000 11% debenture of ₹100 each at a premium of ₹20 per debenture। 50,000 डिबेंचर इशूड कर रहे, डिबेंचर का रेट 11% दिया है। ओके एक डिबेंचर की प्राइस है 100 और 20% प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। देखो ये क्या बोल रहे, पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ पे करना है। कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई फर्स्ट कॉल नहीं होगा, कोई फाइनल कॉल नहीं होगा, पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ पे करना है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 60,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशंस आए हैं 60,000 डिबेंचर्स की। ओके application for 10,000 debenture were rejected and the amount thereon was refunded to applicant। यहाँ पे प्रोराटा नहीं बोला है, जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करना है और पैसे रिफंड करना है। ओके प्रोराटा नहीं बोला है। अगर प्रोराटा बोलते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कवर करना होता है, पर यहाँ पे पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही पे करना है। जो एक्सेस एप्लीकेशन आए हैं उसको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। एक्सेस को रिजेक्ट करने के बाद जितने बचे हैं उनको डिबेंचर दे दिया है। इसमें जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहे हैं इन द बुक ऑफ जानकी मार्बल लिमिटेड। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा पे कर दिया है, बाकी का कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे जब पूरा पैसा पे करते हैं तो किस तरीके की एंट्री पास करना है, हम आज वो सीखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जानकी मार्बल लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा मंगा लिया है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा मंगा लिया है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप की एंट्री पास करनी है वो अभी हम समझने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब एप्लीकेशन के साथ कंपनी पूरा पैसा मंगा लेती है तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखना है, हमें लिखना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन आए हैं 60,000 के। ओके और देखो
एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज़ है पर प्रीमियम भी है, तो बैंक 100 रुपीज़ और प्रीमियम दोनों रिसीव करेगी, तो 120, 60,000 इंटू 120, 72 लाख आएगा। हमने इस टाइप के एंट्री क्यों पास किए? क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा आया है, एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा आता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। सेकेंड होती है ट्रांसफर वाली एंट्री, तो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? 11% डिबेंचर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, 20% प्रीमियम आ रहा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये क्वेश्चन में जो एक्सेस एप्लीकेशंस आए हैं उसको रिजेक्ट करने बोला है, प्रो राटा नहीं है, रिजेक्ट करने बोला है, तो टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 72 लाख। डिबेंचर में कितना ट्रांसफर होगा? 50,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और डिबेंचर की एक्चुअल प्राइस है 100, 20 जो है वो है प्रीमियम। क्लियर हुआ? तो 50,000 इंटू 20 प्रीमियम और एक्चुअली डिबेंचर है 100। बैंक रिजेक्ट कितना करेगी? तो एप्लीकेशन 60,000 क्या है पर डिबेंचर इशू करे 50,000, तो 10,000 रिजेक्ट करेगी। ओके, यहाँ पे पूरा 120 रिसीव्ड किया था ना, तो 120 रिजेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा हमारा? 50 लाख, 10 लाख, 12 लाख। क्लियर हुआ? बस ये सोल्यूशन खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा मंगा लिए, इट मीन्स ये खत्म हो गया। ओके, बहुत इजी था। क्या चेंज था ये क्वेश्चन में कि जब एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा आ जाता है तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है। क्लियर है? टोटल करना है लास्ट में और नरेशन लिखना कंपलसरी है। ओके